हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, जिसका हमारा आज लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू यू अब जाइए लेक्चर नंबर 3 देखिए, क्योंकि वहां पर हमने बात करी है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो हमें इस चैप्टर में इस लेक्चर में सॉल्व करने हैं उनके बारे में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी सारी हमने डिटेल एनालिसिस करी थी जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए, और अगर आपने उसे देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। और पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। चलिए पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो हमने पढ़ा था बेटा, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनती है, ठीक है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनती है, लेट पॉइंट ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 और y2, ठीक है। और एक पॉइंट है जो P है, ठीक है, एक पॉइंट है P जो क्या करता है बेटा, इस लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर देता है, दो सेक्शन में डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जिसको हम लेट करते हैं xy, ठीक है। तो मेरे को अगर ये xy फाइंड करना है, अब मान लो a से p तक का रेशियो है m1, रेशियो p to b का रेशियो है बेटा m2, ठीक है। सो पॉइंट p m1 m2 में इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और हमें p के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला था हमारा, और y इक्वल टू हमने पढ़ा था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, और इन्हीं के हेल्प से हमें आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और इसी के साथ हमने बात करी थी, अगर ये पॉइंट P बीच में हो, ठीक है, मिड में हो, अगर ये पॉइंट P मिड पॉइंट हो, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब लाइन के बिल्कुल बीच में हो, मिड में हो, मतलब आपका AP और PB इक्वल है, तो ये रेशियो हो जाता है बेटा 1:1, ठीक है। AP और PB इक्वल है, तो यहाँ पे हम सेम वही x1 y1, ये है xy रहेगा हमारा, और ये x2 और y2। तो यहाँ पे अगर हमें मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये जो हमारा फॉर्मूला था हमने पढ़ा था x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। और y के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। और इनकी हेल्प से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। तो हमें यहाँ पे इन फॉर्मूले की हेल्प से हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए, देन हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मतलब बेटा x y, कोऑर्डिनेट्स मतलब x y, xy का वैल्यू निकालना है ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को बेटा क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो एक पॉइंट है हमारे पास -1,7 और दूसरा पॉइंट है बेटा 4,-3। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, और मान लेते हैं इस लाइन को डिवाइड करने वाला हमारे पास एक क्या है बेटा, पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, लेट ये एक पॉइंट है हमारे पास जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और ये है पॉइंट P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, इसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं xy, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, और ये हो जाएगा हमारा बेटा x2 और y2, ठीक है। लेट ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे लेट पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स x, y डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग A -1,7 एंड B 4,-3 इन रेशियो क्या है बेटा, 2:3,
3। सो लेट कर लेते हैं, पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वो डिवाइड कर रहा है हमारी लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को, ज्वाइन करने की जो लाइन बनती है उसको किस रेशियो में बेटा, 2:3 में। तो जो हमारा रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं M1 M2, ठीक है, M1 रेशियो M2 ये हमारा रेशियो होता है। नाउ सो हमें इसका मतलब M1 का वैल्यू दे रखा है 2 और M2 का वैल्यू दे रखा है बेटा 3, ठीक है। सो हमारा M1 M1 है 2 और M2 है 3। सो हमें निकालना है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, तो x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ से देखो x इक्वल टू M1 x2, M1 कितना है, M1 है 2, M1 है 2, x2 कितना है बेटा, x2 है सर 4, x2 है 4 प्लस M2 3 है और x1 कितना है, x1 है -1, तो यहाँ रखेंगे -1 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 3। नाउ इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 2 4 जा 8 प्लस माइनस बेटा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 जा 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। यहाँ से 8 में से 3 गया तो हमें बचेगा 5 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आगे देखो अब हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ से। तो y का फॉर्मूला लगाएंगे M1 y2, y का फॉर्मूला लगाएंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, बस यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ y आ जाएगा, ठीक है। और 1 के साथ हमेशा 2 लेना है, 2 के साथ 1 लेना है, उल्टा करना है, 1 2 और 2 1, ठीक है। सो वैल्यू पुट करेंगे 2 ब्रैकेट y2 कितना है, y2 है -3, तो यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस का 3 प्लस M2 है 3, y1 कितना है, y1 है 7 पुट करेंगे अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा इक्वल टू 21 में से 6 गया तो बचेगा 15 अपॉन 5। सो यहाँ से हो जाएगा 5 3 15 मतलब 3 आ गया। सो y का वैल्यू आ रहा है 3, अब हमें क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो हमारा पॉइंट P जो है बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे x, y, तो हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तो हो जाएगा बेटा 1 और y हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर है 1,3। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये ट्राइसेक्शन वाला सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था, इसलिए मैं बोलता हूं हर बार कि आप इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखिए, ताकि आपको एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से समझ में आए, आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, आपके एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो सेम हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। हमारे पास पॉइंट्स है, देखेंगे बाद ध्यान से। तो हमारे पास पॉइंट है, लेट एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ये 4, -1 और B के बेटा ले लेते हैं -2, -3। अब हमें इस लाइन को बेटा ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है, 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है, 3 सेक्शन में डिवाइड, और तीनों सेक्शन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो इसको डिवाइड करने में 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट हम मान लेते हैं P और एक पॉइंट हम मान लेते हैं बेटा Q। तो आप देखो AP इक्वल होना चाहिए PQ इक्वल होने चाहिए QB के, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो 3 सेक्शन बन गए, एक सेक्शन है AP, एक सेक्शन है PQ, एक सेक्शन है QB, ठीक है। नाउ तो हमें क्या करना है, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वही XY, और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेम वही XY, ठीक है। और ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। अच्छा, ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स, तो हम यहाँ रेशियो लेंगे बेटा, वो रेशियो होगा 1:1, क्योंकि सारे पार्ट्स इक्वल है। तो जब आपका हर पार्ट इक्वल है तो आपका रेशियो वहां पे हमेशा 1:1 होगा, चाहे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, चाहे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, चाहे 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, जितने भी सेक्शन लोगे उनका रेशियो होगा 1:1। नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पॉइंट्स P and Q divides line segment
line segment joining the points A है हमारे पास बेटा 4, -1 एंड B -2, -3, ठीक है, -2, -3, ठीक है। नाउ तो हम यहाँ पे जो रेशियो लेंगे, पहले P के लिए देखो, P के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फॉर पॉइंट P। तो पॉइंट P के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो Q को एक बार भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो Q को एक बार भूल जाओ। तो मैं इस डायग्राम को वापस बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। इस डायग्राम को मैं वापस बना रहा हूँ और बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या है बेटा, 2 पॉइंट है A और B, ठीक है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 4, -1, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट है -2, -3, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं बेटा x, y। तो ये हो जाएगा हमारा x1 और y1, और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, पॉइंट P के लिए हम रेशियो क्या यूज करेंगे? फॉर पॉइंट P हम रेशियो क्या यूज करेंगे? देखो A टू P कितना है बेटा, 1 है, तो 1 रेशियो, ध्यान दो देखो A टू P कितना है बेटा, 1 है। अच्छा P टू B, Q को एक बार भूल जाओ, बीच में Q है ही नहीं, तो 1 और 1 ये टोटल कितना हो गया, 2, ये 1 और 1 टोटल P टू B कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो हमारे पास रेशियो आएगा 1:2। तो पॉइंट P के लिए हमारे पास रेशियो होगा यहां से यहां तक तो 1 होगा, और P से लेके B तक बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो लेंगे 1:2। तो पॉइंट P AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m1 कितना है, m1 है 1, x2 है -2 प्लस m2 है 2 और x1 है 4 अपॉन 1 + 2 हो जाएगा, m1 + m2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, अपॉन में 3, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा, अपॉन 3, इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। सो x का वैल्यू आ रहा है 2, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, x = हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है। देन y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है सर 1, और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है -1 अपॉन 1 + 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस का 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस का 2 अपॉन 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा -5/3। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा, -5/3। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। सो यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हो जाएंगे बेटा x, y, x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है -5/3। तो एक आंसर तो हमारा ये है, अब हमें क्या करना है, y निकालना है, पॉइंट Q के लिए x, y का वैल्यू निकालना है। तो इसी तरीके से निकालेंगे, पहले से राइट डाउन करिए, देन हम करते हैं नेक्स्ट। चलिए तो देखिए अब सेकंड हमारे पास फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q बात करते हैं। पॉइंट Q के लिए डायग्राम कैसा बनेगा देखेंगे बहुत ध्यान से। तो हमारे पास सेम वही 2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है, A और B। कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब की बार पॉइंट Q से डिवाइड करना है, पॉइंट Q यहाँ रहेगा हमारा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 4, -1 और -2, -3,
ठीक है, -2, -3, बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, वही लेट कर लेंगे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। नाउ यहां पे देखो ए से क्यू तक रेशियो क्या हो जाएगा, ए से क्यू तक का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। वापस से देखो ए से क्यू, ठीक है, ए से क्यू ये तो हो जाएगा 2 रेशियो, और क्यू से भी कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो अब रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1। तो यहां पे हम रेशियो लेंगे, यहां पे हम रेशियो लेंगे 2:1, ठीक है, 2:1। नाउ सेम काम करना है, वही जो हमने अभी किया था। क्या फॉर्मूला लगाना है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू वैल्यूज देखो, ये आपका x1 y1 है, ठीक है, ये आपका x1 और y1 है, और ये आपका x2 और y2 है। सो वैल्यूज पुट करेंगे, m1 कितना है बेटा 2, x2 कितना है, x2 है हमारे पास -2, माइनस का 2, प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है बेटा, x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, ठीक है। आपका m1 का वैल्यू है 2 और m2 का वैल्यू है 1, ठीक है। नाउ x = 2 2 4 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 4 हो जाएगा अपॉन 3। सो यहां से आएगा हमारे पास बेटा 4 में से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 0 अपॉन 3, और 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब आपका x कोऑर्डिनेट आ रहा है 0, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, m1 कितना है बेटा 2, और y2 कितना है, सर -3 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा बेटा 2 + 1। सो यहां से आएगा y = 2 3 -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 3, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा 1 1 1, माइनस प्लस होता है, जाएगा -7 अपॉन 3। सो यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है बेटा हमारे पास -7 अपॉन 3। नाउ हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q क्या हो जाएंगे बेटा, वही सेम x, y, और हमारा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू है -7 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारा Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। पहले हमने पॉइंट P के लिए निकाला, देन हमने पॉइंट Q के लिए निकाला, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन करिए। चलिए सो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, फाइंड द रेशियो। सो हमने सेम ऐसे क्वेश्चंस एग्जांपल्स में सॉल्व करे थे, तो मैं क्या करना है बेटा, रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो मतलब आपको m1 m2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, रेशियो आपको फाइंड करना है। तो जब हमें रेशियो दिया हुआ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है। सो हमने वहां समझा था बेसिक लेक्चर में कि जब हमें रेशियो फाइंड करना हो और हमें रेशियो नहीं दिया हुआ होगा तो हम रेशियो को के रेशियो 1 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है। सो लेट पॉइंट A एंड B, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है बेटा -3, 10, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे 6, -8 इज डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है, इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो लेट ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P जो हमारे पास है -1, 6, ये क्या कर रहा है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है उसको डिवाइड कर रहा है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, xy बोलते हैं, और ये x2 और y2। रेशियो क्या लिया है हमने, k रेशियो 1, क्या लिया है, k रेशियो 1 लिया है। तो चलो देखो हमारे k रेशियो 1 के हिसाब से m1 का वैल्यू कितना हो गया, m1 का वैल्यू हो गया k, ठीक है, m1 का वैल्यू हो गया k, और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। नाउ मैंने आपको बोला था जब आपको रेशियो निकालना हो तो आपको क्या देखना है कि आपको ये जो बीच में पॉइंट देता है, ठीक है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है
उस पॉइंट में आपको कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू भी पता है -1 है और y का वैल्यू भी पता है, ठीक है। सो जब आपको दोनों वैल्यूज पता हो तो आप चाहे x का फॉर्मूला लगा के करो चाहे y का फॉर्मूला लगा के करो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो। तो चलो मैं x से कर लेता हूं। सो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x इक्वल टू m1 कितना है बेटा k, x2 कितना है, x2 का वैल्यू है 6, x2 का वैल्यू है 6 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है बताइए, x1 है -3, माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा बेटा k प्लस 1। नाउ यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे। x कितना है हमारे पास, x है -1, तो यहाँ रखेंगे बेटा माइनस का 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 6k प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन k प्लस 1। इसके अपॉन में 1 लगा लो, इसके अपॉन में 1 लगा लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये जो है k प्लस 1 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई k प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 6k -3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के आएगा, -1 को 1 से करोगे तो -1 आएगा, इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई होगा 6k और 3 से होगा तो -3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, ठीक है। सो 6k को मैं इधर ले आऊंगा और 1 को मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है। सो माइनस का k हम यहीं रखेंगे, इस 6k को मैं इधर लाऊंगा तो ये आएगा बेटा -6k, ठीक है, -6k। ये अपनी जगह रहेगा -3, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये अपनी जगह है और इसको हम इधर शिफ्ट कर लिए, ठीक है। जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 6k से हो जाएगा बेटा -6k, ठीक है। -3 अपनी जगह रहेगा, इक्वल टू के बाद -3, इस 1 को हम उधर भेजेंगे तो ये जाएगा बेटा प्लस का 1, कितना हो जाएगा प्लस का 1, माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो यहाँ आएगा माइनस का 7k, 6 और 1 7 के हो गया, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा -2, इस -7 को नीचे भेजेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा बेटा k इक्वल टू -2 अपॉन -7, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है, सो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 2/7 एज इट इज रहेगा। सो k का वैल्यू आ रहा है हमारे पास बेटा 2/7, k का क्या वैल्यू आ रहा है 2/7। तो हमने रेशियो को क्या लेट करा था, k रेशियो 1, तो अगर आप यहाँ पे 2/7 रखोगे तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा बेटा 2:7, ठीक है, 2:7, 2/7 ये हमारा रेशियो है 2:7 और ये हमारा क्या है बेटा आंसर है। तो इस तरीके से आप या तो y का फॉर्मूला लगा लेना, इधर y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो आप y की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 6, ठीक है। चाहे आप इससे करो चाहे y से करो सेम आंसर आएगा 2:7, उससे कुछ बदलेगा नहीं, क्लियर है। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो। अगेन हमें रेशियो फाइंड करना है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। वहां पे हमें ये जो x एक्सिस दे रखा है इसकी जगह y दे रखा था, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल। फाइंड द रेशियो। सो अगेन हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, अगेन हमें रेशियो निकालना है। सो लेट कर लेंगे, लेट रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है। तो आपको जब रेशियो नहीं दिया होगा तो आप रेशियो को अज्यूम कर लेंगे। ए और बी इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है, ए एंड बी। नाउ ये है बेटा 1,-5 और ये है -4,5, ठीक है। इसको डिवाइड कौन कर रहा है, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय बेटा x एक्सिस। तो मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस के ऊपर है। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेट एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पे है। तो जब हमारे पास x एक्सिस होती है, देखो ये होती है x एक्सिस, ठीक है, और ये होती है हमारे पास बेटा y एक्सिस। इस पूरी x एक्सिस पे कहीं पर भी अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो वहां पे y का वैल्यू बेटा 0 होता है, ठीक है।
पूरी एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। तो हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो लेंगे बेटा x, 0। भाई x तो हमें पता नहीं है, इस पूरी लाइन पे वो पॉइंट कहाँ है, वो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं उसको x, और y यहाँ पे क्या होता है 0, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे x, 0। ठीक है। सो जब भी आपको x एक्सिस बोलेगा तो आपको x, 0 लेना है। ठीक है। और जब आपको बोलेगा y एक्सिस तो आप लोगे 0, y। y एक्सिस पे x को 0 करना है और x एक्सिस पे y को 0 करना है। ठीक है। नाउ ये हमारा हो जाएगा बेटा वही x1 और y1, ये हमारा क्या है xy है, और ये हमारा x2 और y2 है। अब मैंने भी आपको क्या बोला था, जब आपको रेशियो निकालना है तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन वो आपको पता भी होनी चाहिए। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपको x का वैल्यू पता है? नहीं पता ना। हाँ, आपको y का वैल्यू पता है, कितना है? 0 है। क्या आपको x का वैल्यू पता है? नहीं पता। y का वैल्यू कितना है बेटा? 0 है। तो जिसकी वैल्यू पता है उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम y से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है बेटा? 0। y का वैल्यू कितना है? 0। y का वैल्यू कितना है? 0। आगे देखो m1 कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा सर 5। y2 हो जाएगा 5 प्लस m2 कितना है? 1, और यहाँ से y1 कितना हो जाएगा? -5, माइनस का 5 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू k है और m2 की 1 है। जब हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0। अब बचेगा हमारे पास ये वाला पोर्शन, तो ये हो जाएगा बेटा 5k, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 5। ठीक है। ये आ गया। -5 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, -5 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो -5 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 5। तो ये आएगा बेटा 5 इक्वल टू 5k। ठीक है। -5 इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा प्लस का 5 को नीचे भेज देंगे, तो k इक्वल टू हमारे पास आएगा बेटा 5 अपॉन 5। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1। k का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। अब हमारा रेशियो क्या था? k रेशियो 1। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे तो ये जाएगा 1 रेशियो 1। सो हमारा जो रेशियो आएगा यहाँ से, वो हो जाएगा बेटा 1 रेशियो 1। ठीक है। ये क्या है? आपका आंसर है। और 1 रेशियो बनाने का पता है क्या मतलब होता है? कि ये पॉइंट P मिड पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 2 4y x6, ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो हमें क्या करना बेटा? एक पैरेललोग्राम लेना है। ठीक है। पैरेललोग्राम लेना है। ठीक है। और पैरेललोग्राम भी किसमें लेना है बेटा? ऑर्डर में लेना है। ठीक है। टेक इन ऑर्डर। सो लेट, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। लेट हमारे पास ये क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। इस पैरेललोग्राम में हमें 4 पॉइंट्स लेने हैं। ये चारों पॉइंट्स हमें यहाँ पे लेने हैं। तो देखो बहुत ध्यान से। लेट ये है पॉइंट A। ठीक है। ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C, और ये है पॉइंट D। टेकन इन ऑर्डर का क्या मतलब है? देखो पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको या तो क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मतलब अगर आप A B C इधर पहुंच जाओगे तो गलत हो जाएगा। A B C D या तो ऐसे करो, या A B C D ऐसे करो। ऑर्डर का मतलब या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया A B C D, ऐसे जंप नहीं करना। A B C अगर इधर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो 1 2, इसको मान लेते हैं ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2। ठीक है। ये हो जाएगा 4y, 4, y। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 6, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 5। नाउ देखो बहुत ध्यान से। ये क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? हमें यहाँ पे क्या करना है? एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू निकालना। पैरेललोग्राम में खासियत ये होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मतलब जो क्रॉस में होते हैं। ठीक है। ये जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये वाली जो लाइन है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा, और ये जो है बेटा इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो बीच में पॉइंट है ना, ये बीच में जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा बेटा?
मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। और मान लेते हैं ये है पॉइंट ओ, ठीक है, ओ। तो यहाँ लिखेंगे लेट पॉइंट ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट of diagonals AB and CD, ठीक है, सॉरी AC and BD आएगा बेटा, ठीक है, डायगोनल्स AC and BD, ठीक है। सो मान लेते हैं जो पॉइंट O है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों डायगोनल्स का, ठीक है। और मैंने बोला क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OD और OB इक्वल है और OA और OC इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट O है ना बेटा, ये मिड पॉइंट हो गया है दोनों का। इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या करता है, दोनों लेंथ्स को डिवाइड करता है इक्वल, ठीक है। तो ये लेंथ अगर इसके इक्वल है तो ये मिड पॉइंट है, और ये इसके इक्वल है तो ये भी मिड पॉइंट है, तो दोनों के लिए क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे फॉर डायगोनल AC, ठीक है। पहले हम डायगोनल AC के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर डायगोनल AC। अब देखो बहुत ध्यान से, मैं AC को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं AC को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास दो पॉइंट है बेटा A एंड C, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट है 1, 2, बहुत ध्यान से देखेंगे। C के कोऑर्डिनेट है x, 6, C के कोऑर्डिनेट है x, 6। क्लियर है। नाउ हमारे पास बीच में एक पॉइंट है जो हमारा मिड पॉइंट है O। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं बेटा x, y। ये हो जाएगा हमारा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2, ठीक है। नाउ यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो यहां से आएगा हमारे पास x इक्वल टू x1 कितना है बेटा 1 है, प्लस x2 कितना है x है, अपॉन 2। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, ये इसमें प्लस नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू यही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास AC के थ्रू O के कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। नाउ y निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। सो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा बेटा y1 प्लस y2, y1 है हमारा 2 प्लस y2 है हमारा 6 अपॉन 2। सो यहाँ से हो जाएगा 8 अपॉन 2, मतलब ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू आ रहा है 4। तो डायगोनल AC के अकॉर्डिंग हमारे पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आ रहे हैं बेटा 1 प्लस x अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट आ रहा है 4, ठीक है। सो डायगोनल AC के अकॉर्डिंग हमारे O के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 प्लस x अपॉन 2, 4, ठीक है। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। हम लेंगे, चलो इसको हम अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। सो नाउ हम लेंगे डायगोनल DB, ठीक है। डायगोनल DB फॉर डायगोनल DB, ठीक है। सो डायगोनल लेंगे दूसरा वाला DB, और अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं DB को, ठीक है। सो हमारे पास पॉइंट्स हमें लेने बेटा D और B। इनके कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे, D के कोऑर्डिनेट है बेटा 3, 5 और 4y, 3, 5 और 4y। ये तो है 3, 5 और ये है 4, y। अच्छा, इनको डिवाइड कौन कर रहा है, मिड पॉइंट क्या है इनका बेटा O, ठीक है। O हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट अगेन मान लेते हैं xy अकॉर्डिंग टू DB, और ये हो जाएगा बेटा हमारा x1 और y1 और ये हो जाएगा x2, y2, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अगेन पॉइंट O के कोऑर्डिनेट, बट अकॉर्डिंग टू DB, ठीक है, DB। नाउ देखो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बेटा x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 4 अपॉन 2। तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 अपॉन 2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है 7 अपॉन 2। यहाँ से निकालेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा बेटा y1 कितना है 5 है, प्लस
y2 है y अपॉन 2, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5 प्लस y अपॉन 2, ठीक है, y अपॉन 2, ये आपका कैपिटल Y मान लो, ठीक है। अब आपको यहाँ दोनों ये सेम लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, तो दोनों अलग अलग है, इसको सॉल्व करने में लग जाना कहीं, इसको इधर भेज के y का वैल्यू निकाल दो, नहीं, ठीक है। सो x और y हमारे पास आ गया, तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, जो पॉइंट O है वो DB पे भी है, ठीक है, DB पे भी है, और यही पॉइंट O AC पर भी है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट O दोनों के लिए कॉमन है, DB पे भी और AC पे भी है, तो पॉइंट O क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो पॉइंट O इज अ कॉमन मिड पॉइंट, पॉइंट O इज अ कॉमन मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर वो कॉमन है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास AC से फ्रॉम AC, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फ्रॉम C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या आया था, O से देखो फ्रॉम AC से हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए थे ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4, ठीक है। और फ्रॉम DB कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, यहां से हमारे पास O के कोऑर्डिनेट है बेटा 7 अपॉन 2 5 प्लस y अपॉन 2, 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये भी O के कोऑर्डिनेट्स है, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब ये इक्वल होंगे आपस में। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है, x वाला x के इक्वल होगा, y वाला y के इक्वल होगा, ठीक है भाई। ये भी O के कोऑर्डिनेट है, ये भी O के कोऑर्डिनेट है, तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल ही तो होंगे, तो x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल कर दो, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 तो इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 2 के, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y के इक्वल 4 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस y अपॉन 2। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, ये उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 7 माइनस 1, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा y का वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, अपॉन में 1 लगा लो, ये इधर आ जाएगा 4 टू 8, ठीक है। 1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा 5 प्लस y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। सो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 3, ये हमारा आंसर। सो x का वैल्यू तो आ रहा है 6 और y का आ रहा है 3, ठीक है, 6 और 3। तो चलिए इसे और इसे राइट डाउन करिए, देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी क्या है बेटा, सर्कल का डायमीटर है। ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। तो एक सर्कल हमें लेना है, ठीक है। तो एक सर्कल ले लेते हैं, लेट ये हमारा क्या है बेटा, एक सर्कल है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, हमारा एक सर्कल है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। सो ये क्या है बेटा, हमारा एक सर्कल है। अब इस सर्कल में हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। सो ए बी क्या है बेटा, डायमीटर मतलब जो हमारा सेंटर से लाइन पास होता है, ठीक है। ये हमारा मान लो सेंटर है, सेंटर को मान लेते हैं O, ठीक है, और ए और बी, ठीक है, ये क्या है हमारा डायमीटर है, ये डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। O हमारा मिड पॉइंट है या बोल सकते हो सेंटर है, ठीक है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल वूज सेंटर इज ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब O के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, 2,
-3, ठीक है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, बी के दे रखे हैं 1,4 और हमें क्या करना है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो हमें लाइन मिलती है उसमें मिड पॉइंट हो गया, ये तो मिड पॉइंट हो गया क्योंकि सेंटर का होता है, मिड में होता है, तो ओ मिड पॉइंट है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम इसको क्या लेते हैं बेटा, इसको लेते हैं हम x1 और y1, ठीक है। इसको क्या लेते हैं xy, इसको क्या लेते हैं xy, और इन दोनों क्या लेते हैं x2 और y2, ठीक है, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है बेटा, x1 y1 निकालना है। देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे O is the center of circle, hence it is a midpoint, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, क्या है, मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे यहां से हम, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अच्छा, x का वैल्यू पता है क्या आपको? हाँ सर पता है, x का वैल्यू है 2, इक्वल टू x1 पता है क्या आपको? नहीं सर x1 नहीं पता, x1 निकालना है प्लस x2 कितना है, x2 है 1 अपॉन 2। नाउ ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा बेटा x1 प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो यहाँ से आएगा x1 इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, और x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3, ठीक है। सेम यहाँ से y सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट अ मिनट, y का वैल्यू पुट करेंगे, y कितना है देखो, y कितना है, y का वैल्यू है -3, क्या रखेंगे -3 इक्वल टू y1 आपको पता नहीं है, प्लस y2 कितना है बेटा 4 अपॉन 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -6 हो जाएगा, 3 2 सो y1 प्लस 4 इस 4 को इधर ले आएंगे, सो ये हो जाएगा बेटा y1 इक्वल टू, ये अपनी जगह रहेगा -6, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 4, माइनस प्लस होता है, सो यहाँ से y1 का वैल्यू आएगा बेटा -10, कितना आएगा -10। तो हमारे पास x1 आ गया, y1 आ गया, और यही हमारी क्या है बेटा, यही हमारी क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स है। सो a के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x1, y1, तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x1 तो कितना है बेटा 3 है, x1 तो 3 है, और y1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं -10, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। इफ ए एंड बी आर, ये हमारे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये हमारे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलो इन्हें बना लेते हैं, हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जस्ट अ मिनट, चलो देखो हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है, क्या है -2 यहाँ पे है -2, और हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट P, अब P कहाँ होगा बेटा, P यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है, P यहाँ पे होगा कहीं, P इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, XY निकालना है, ये हमारा वही x1 और y1, और ये हमारा x2 और y2, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल है बेटा 3/7 AB के, ये हमें क्या बने, AP इक्वल है 3/7 AB के, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P कहाँ है बेटा, लाइन AB पे है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, P के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले भी निकाले हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, बट वहां पे क्या था बेटा, रेशियो गिवन था, यहाँ पे जो M1 M2 होता है ना वो आपको गिवन था, बट यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है। पहले तो ये सवाल इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, फॉर बोथ CBSE एंड RBSE। तो यहाँ दिक्कत क्या है, कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1, बट दिक्कत क्या है, कोऑर्डिनेट्स के रेशियो नहीं है हमारे पास, इसका रेशियो नहीं है लाइन का, कि ये P किस में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो कहाँ से आएगा बेटा, इसकी हेल्प से हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे, ये जो AB है मल्टीप्लाई में, 3/7 AB का क्या मतलब, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा AP अपॉन AB, ये आ जाएगा AP अपॉन AB,
तो ये जाएगा बेटा 3/7, 3/7। अब देखो बात ध्यान से, ये जो AP है वो 3 है, ये AP जो है वो 3 है, AP 3 है, ठीक है। अच्छा AB 7 है, PB नहीं है, गलत मत कर देना, इसको 3 और इस पूरे इसको 7 मत लेना, 7 ये पूरा है, ठीक है। AB 7 है, ठीक है, AB 7 है। अब देखो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम एक काम करते हैं, ये 3/7 है, तो यहां से बेटा आपका क्या हो जाएगा, AP तो हो जाएगा, AP तो हो जाएगा, रेशियो है ये 3:7, इसको जब अलग करेंगे तो x के साथ कंबाइन कर देंगे, तो ये होता जाएगा 3x, ये तो हो जाएगा 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 7x, ठीक है, AB हो जाएगा 7x। आप रेशियो नहीं लगाएंगे, मतलब x नहीं लगाएंगे तो भी आपका सही होगा सवाल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका AB कितना है बेटा 3 हो जाएगा, और AP 3 हो जाएगा, और AB ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 7 है, ठीक है, ये पूरा कितना है 7 है। अच्छा मेरे को चाहिए PB, सर ये और ये रेशियो चाहिए होता है, तो मेरे को चाहिए PB, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो आपका रेशियो यहां से आ जाएगा 3:4, आपका रेशियो क्या आ जाएगा 3:4, ठीक है। सो आपका रेशियो आ जाएगा बेटा यहां से 3:4। नाउ इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे पास सब कुछ आ चुका है, ठीक है। आपका M1 का वैल्यू तो आ गया 3, और M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। सब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल x इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, और सेम y के लिए लगाना है, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। M1 कितना है, M1 है 3, x2 कितना है, x2 है 2, प्लस M2 कितना है बेटा 4, और x1 कितना है -2, x1 कितना है -2 अपॉन M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7 इक्वल टू 3 2 बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, -8 अपॉन 7, तो यहाँ से आ जाएगा 6 में से 8 गया तो बचेगा -2/7, तो x का वैल्यू तो आ गया -2/7, ठीक है, x का वैल्यू आ गया -2/7। नाउ यहाँ से हम निकालेंगे y का वैल्यू, सेम फॉर्मूला M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। M1 कितना है 3 है, Y2 कितना है, Y2 है बेटा -4, -4 प्लस M2 कितना है, M2 है 4, और Y1 कितना है -2 अपॉन M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 3 + 4, अगेन वही। नाउ 3 4 12, सो हो जाएगा -12, और 4 2 8 अपॉन 7 एज इज रहेगा। नाउ माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है, सो ये हो जाएगा -20/7, 20/7, सो यहाँ पे y का वैल्यू आएगा -20/7, और यही बेटा हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास -2,7 और -20,7, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सच दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। चलो तो इस सवाल की बात मैं कर ही रहा था कि आपके पास एक सवाल आएगा जिसमें आपको 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कितने पार्ट्स में बेटा 4 इक्वल पार्ट्स में। तो लेट A और B हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, -2,2 और B कितना है बेटा 2,8। अब इस लाइन को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में एक लाइन को डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे क्या क्या ले लेंगे, एक को ले लेंगे P, ठीक है, एक को ले लेंगे Q और एक को ले लेंगे बेटा R, ठीक है। और 4 इक्वल पार्ट्स के लिए मैंने आपको क्या बोला था, रेशियो हमेशा क्या रहेगा आपका 1:1:1:1, ठीक है। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान वाला कराऊंगा, ठीक है। 2 तरीके। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप इस पॉइंट P के लिए निकाल सकते हैं। पॉइंट P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1 रेशियो, यहां से यहां तक कितना होगा 1 + 1 + 1 3, तो आप ले सकते हैं 1:3 पॉइंट P के लिए।
फिर पॉइंट Q के लिए ले सकते हैं इधर से 2 और इधर से 2, सो 2:2, और पॉइंट R के लिए ले सकते हैं 3:1। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, इस सवाल को आप करो एक दूसरे तरीके से। कैसे? आप पहले P के लिए निकालो ही मत, आप पहले पॉइंट Q के लिए करो सवाल को। जब आप पॉइंट Q के लिए निकालोगे तो सवाल आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, Q क्या है? Q क्या है? Q सर मिड पॉइंट है। कैसे? देखो A से Q कितना है? A से Q तक कितना है टोटल? 2 है ना? A से Q तक कितना है? अरे भाई 2 है। और Q से B तक कितना है? ये भी 2 है, 1 और 1, ठीक है। तो इसका मतलब इधर भी 2 और इधर भी 2। तो जब रेशियो दोनों तरफ इक्वल होता है तो इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। तो Q क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। Q क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। Q AB का मिड पॉइंट है। तो पहले मैं Q के लिए कर रहा हूं, ठीक है। फॉर पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट Q के लिए कर रहा हूं। अब जो पॉइंट Q है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो मैं यहां पे उसको वापस से बना रहा हूं। अब मैं इसमें क्या करूंगा? A और B बनाऊंगा, A और B। A कितना है बेटा? माइनस का 2,2, और B कितना है? 2,8। अब मेरी बात सुनो, Q कहाँ है? Q कहाँ है? यहाँ है। Q मिड पॉइंट है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या लेते हैं? इसको एक्स वाई, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? x1 और y1, और ये क्या होता है? x2 और y2, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि हमारा Q मिड पॉइंट है तो हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला सीधा, ठीक है। सो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से आपका सवाल इजीली हो जाएगा। x1 कितना है? x1 है -2, x1 है -2, ठीक है। x2 कितना है? +2 है, अपॉन 2, +2 -2 कैंसिल, यहाँ आएगा बेटा 0 अपॉन 2, और यहाँ से आएगा x का वैल्यू 0, ठीक है। सो आपका x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। y निकाल लो, y का वैल्यू बेटा 2 प्लस y2 कितना है? y1 है 2 और y2 कितना है? 8 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 2। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास x y का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0,5, ठीक है, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, फिर करते हैं आगे। अब देखो q आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा बेटा? AQ का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? AQ का, ठीक है। अब देखो फॉर पॉइंट P के लिए करेंगे और हम सिर्फ AQ लेंगे, AB तक नहीं लेंगे, पूरा AQ लेंगे। A और Q ले रहा हूं मैं, और इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? P है। बहुत ध्यान से देखो, A और Q, P के इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब P मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है नहीं है? अरे भाई P मिड पॉइंट है ना, तो P अगेन क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या है? A के कोऑर्डिनेट है -2 और इसके हैं 0,5, -2 0,5, माइनस का 2 और 2, माइनस का 2 और यहाँ है बेटा 0,5। Q के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट है -2 और Q के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0,5, ठीक है। अब मैं B तक ले नहीं रहा, मैं इतने से ही काम कर लूंगा मेरा, ठीक है। इसलिए तो बोल रहा हूँ सवाल इजी हो जाएगा, आपको रेशियो की ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। भाई ये मिड पॉइंट है तो वही सेम फॉर्मूला लगाओ। x1 कितना है? x1 है -2, x2 कितना है? x2 है 0 अपॉन 2। सो यहाँ से हो जाएगा बेटा -2 अपॉन 2। सो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। ये आपका क्या है? x1 और y1, और ये क्या है आपका? x2 और y2, ठीक है। नाउ y का फॉर्मूला लगाएंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो y इक्वल टू y1 कितना है बेटा? y1 है 2 प्लस y2 कितना है? 5 अपॉन 2। सो यहाँ से आ जाएगा 7 अपॉन 2। सो ये आ गया y का वैल्यू। तो इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? -1, 7 अपॉन 2, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर, ठीक है। दो पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? देखो बहुत ध्यान से। अब हम क्या करेंगे?
हमने निकाला पहले Q, फिर ए क्यू से P निकाला, अब मैं क्यू बी से मैं इतना ही लूंगा बस, उधर का लूंगा ही नहीं, हटाओ, दिक्कत ही मतलब दिक्कत हटाओ इधर की, फालतू रेशियो लेना ही नहीं है। क्यू बी सो क्यू बी लूंगा तो 1 1, अच्छा आर बीच में है तो ये मिड पॉइंट हो गया, अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू बी क्यू के रेशियो, क्यू का है 0.5 और 2.8, 0.5 और 2.8, क्यू बी 0.5 और 2.8, क्यू बी 0.5 और 2.8। देखो अगेन हम लेंगे क्यू और बी, ठीक है, इसके हैं 0.5 कोऑर्डिनेट्स और इसके हैं 2.8, 0.5 और 2.8, और Q कहाँ, सॉरी जो R है वो कहाँ है, मिड पॉइंट है। R कहाँ है बेटा, मिड पॉइंट है, अगेन हमारा मिड पॉइंट है, तो हम अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर लेंगे। मिड पॉइंट लगाओ ना, जब आपको पता है कि भाई मिड पॉइंट है तो इजीली करो, क्यों फालतू माता बच्ची करनी है, ठीक है, काम आसान करो। कैलकुलेशन मैथ्स तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ईजी कौन कर पाता है, वहां पे आती है बात असली, ठीक है। फॉर पॉइंट आर, ठीक है, आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। चूज ऐसा करो कि अपने आप कैलकुलेशन आसान होती जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, टफ तो हमें आती है, ठीक है, लेकिन जब टाइम बचा सकते हैं तो बचाना सीखो। x1 और y1 ये हो जाएगा बेटा x2 और y2, सेम भाई x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू वही y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो सो x इक्वल टू x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा बेटा, 0 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 अपॉन 2, और बेसिकली ये कटेगा तो हमें कितना देगा बेटा, 1 देगा। नाउ y इक्वल टू y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 हो जाएगा, 5 प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। सो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2। सो हमारे पास पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,13 अपॉन 2, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, आपको यही सवाल घर पे करना है, खुद से होमवर्क में। कैसे करोगे, आप पहले पॉइंट P के लिए लिखोगे, ठीक है, यहाँ लिखोगे फॉर पॉइंट P, ठीक है, फॉर पॉइंट P। अच्छा जब P के लिए लिखोगे तो आप रेशियो लोगे 1:3, ठीक है भाई, यहां से यहां तक ये 1 है और उसके बाद ये 1 + 1 + 1, तो आप रेशियो लोगे 1:3, तो ये आपका m1, ये आपका m2। आप फॉर्मूला लगाओगे दूसरा वाला, कौन सा वाला, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। फिर आप Q के लिए करोगे तो आप रेशियो लोगे 2:2, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाना है m1x2, फिर y के लिए m1y2 + 8, R के लिए करोगे तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप रेशियो लेके करोगे, मिड पॉइंट से नहीं करोगे, और आप चेक करोगे कि आंसर यही आ रहा है, और आप देखना यही आंसर आएगा, ठीक है। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। चलो तो इसे और इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हमारा, और इसी के साथ इस चैप्टर को हम कर देंगे समाप्त। टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3,0, 4,5। सो एक रोम्बस लेना है, ठीक है। रोम्बस क्या होता है बेटा, रोम्बस कुछ ऐसा बनता है काइट शेप में, ठीक है, ये होता है हमारा रोम्बस, ठीक है। इसके हम पॉइंट्स ले लेते हैं ABCD, ठीक है, ABCD। नाउ A, B, C और D, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं बेटा 3,0, B के कोऑर्डिनेट 4,5, 4,5, C के कोऑर्डिनेट -1,4 और इसके हो जाएगी बेटा -2,-1, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर में लेना है ABCD, ऐसे जंप नहीं करना ABCD या ABCD, ऐसे जंप नहीं करना। ऑर्डर में लेना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास रोम्बस हो गया। रोम्बस में बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये चारों आपस में इक्वल होती है रोम्बस में। डायगोनल अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है, यही होता है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स डिफरेंट। स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अच्छा हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे रेशियो का यूज करके एरिया नहीं निकाल सकते आप,
ठीक है, रेशियो का यूज करके एरिया नहीं, मतलब आपने अभी जो किया था सेक्शन फॉर्मूला m1x2 + m2x1, उसको यूज करके आप यहाँ पे एरिया नहीं बता सकते। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें डायगोनल्स की लेंथ चाहिए। देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो मुझे डायगोनल्स की लेंथ चाहिए। डायगोनल्स की लेंथ का क्या मतलब है, मेरे को चाहिए ए से सी तक कितना है, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। लेंथ का क्या मतलब है, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है या लेंथ कितना है। अच्छा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 में, जहां पे हमने लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीखा था। तो हमारा हम क्या करेंगे, पहले लेंगे बेटा ए सी, ठीक है, ए सी लेंगे, ठीक है, ए और सी लेंगे। सो ए है बेटा हमारा 3,0 और सी है हमारा -1,4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ के लिए मतलब इसका डिस्टेंस चाहिए। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है बेटा, हमने पढ़ा था 7.1 एक्सरसाइज में, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा x1 y1 और ये x2 और y2। तो चलो डिस्टेंस निकालेंगे पहले AC का, ठीक है, या बोल सकते हो लेंथ आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। सो x2 - x1, x2 कितना है -1 है, माइनस x1 कितना है 3 है स्क्वायर प्लस y2 - y1 है बेटा 4 माइनस y1 कितना है बेटा 0, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से AC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस होता है, माइनस का 4 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ से हमारे पास आएगा बेटा AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होता है 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, 16 + 16 32। अच्छा 16 + 16 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या 16 2 * 32 होता है, हाँ सर 16 2 * 32 होता है। तो 16 बाहर आ जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ से आएगा बेटा AC इक्वल टू, ये 16 रूट से बाहर आ जाएगा 4 बनकर, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है और अंदर रहेगा 2। सो AC का वैल्यू आ गया 4√2, ठीक है, क्या आ गया 4√2। अब हम निकालेंगे बेटा BD, क्या निकालेंगे BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से निकालेंगे BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा BD देखो ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे हम, ये वाला B से D तक ये कितना है, तो इसको मान लो आप, B को मान लो x1 y1, ठीक है, ये आपका x1 y1 और इसको मान लो बेटा आप x2 और y2, ठीक है। तो ना फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो x2 - x1, x2 कितना है -2, माइनस का 2 माइनस x1 कितना है, x1 है बेटा 4 प्लस y2 कितना है, y2 है -1 माइनस y1 कितना है बेटा, y1 है 5। ना यहाँ से हो जाएगा बेटा BD इक्वल टू यहाँ पे लाइन खींच लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मिक्सिंग ना हो यहाँ पे काम। चलो सो -2 और -4, माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा माइनस का 6। आगे देखो प्लस करेंगे, माइनस प्लस अगेन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, यह आ जाएगा बेटा 36, ठीक है, 6 6 जा 36, अगेन 6 6 जा 36। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 36 2 जा 72, भाई इन दोनों को प्लस करोगे तो 72 आएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 36 2 जा 72, लिख सकता हूँ ना। नाउ 36 किसका स्क्वायर है बताओ, 6 का, 6 6 जा 36, 6 6 36 होता है। तो ये जो 36 है ये बेटा रूट से बाहर आ जाएगा, कितना बन के 6 बन के, ठीक है। 36 का रूट होता है 6 और अंदर रहेगा √2, तो हमारे पास BD का वैल्यू आ रहा है 6√2, ठीक है। नाउ हमें क्या बोल रहा है, एरिया निकालो, तो हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक AC है एक BD है, ठीक है। डायगोनल हमारे पास कौन से हैं, एक AC है और एक BD है। डायगोनल मतलब एक तो ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। तो AC और BD हमने निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू, AC कितना है बेटा 4√2, AC कितना है 4√2, ठीक है, और BD कितना है 6√2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो
√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा, 2 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। देखो 4 इंटू 6 इंटू, इनको तो हमने ऐसे छोड़ दिया। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। रूट में जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 4 जा 24 और 24 बन जा 24, बचेगा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24 और 24 बन जा 24। सो हमारे पास आएगा बेटा 24 स्क्वायर यूनिट्स। हमारे पास आएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 24 हमारा एरिया है यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया है। चलिए तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ हम यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसे राइट डाउन करिए। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे मेरे फेवरेट चैप्टर की जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आपको कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा एकदम। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसके बाद आपको किसी और से उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट चैप्टर ऑफ माइंड। ठीक है, वो मेरा फेवरेट चैप्टर है। उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और जो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा वो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद वो चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। पूरी 10th क्लास का सबसे टफेस्ट चैप्टर है वो, और मैं वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की और पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।